हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो फिलहाल थ्योरम कर रहे थे और थ्योरम नंबर 40 तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज थ्योरम नंबर 41, ठीक है। और ये थ्योरम जो है वो 2017 में मे बी पूछा गया है, तो इसीलिए थ्योरम को अच्छे से समझिएगा। और इजी थ्योरम है, वही वाला चीज आपको वापस से समझना है कि जो दो ट्रायंगल है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और उसके बाद जो है वो सारा कुछ हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि थ्योरम में प्रूव करने के लिए बोला क्या गया है। तो इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट and the exterior point are equal, ठीक है, and they subtend equal angle at the center। तो बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है थ्योरम से कि एक्सटीरियर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर, लेट्स से यहाँ पे हमारा सेंटर O है, इस सर्कल के ऊपर जो है वो दो टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है और हमें बताना ये है कि ये जो टेंजेंट्स हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। रुक जाओ, एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ से लेकर आते हैं, कुछ वापिस से गलत हो गया। यहाँ से हम लोग एक टेंजेंट को लेकर आते हैं एग्जैक्टली इस जगह पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को ही हटा देते हैं यहाँ से और एक टेंजेंट जो है वो इसी पॉइंट से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हमारा ऑलमोस्ट यहाँ से पास होगा, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हमारे पास पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट हमारे पास P है और इस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के ऊपर, ओके, जिस सर्कल का सेंटर क्या है O है। अब देखो बोला क्या गया है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल, जो कि हमने कर दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट है जिससे कि सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, यानी कि ये जो आपका टेंजेंट है, ये टेंजेंट तो यहाँ तक आगे एक्सटेंड करेगा और ये वाला टेंजेंट भी आगे यहाँ तक एक्सटेंड करेगा, आगे तक जाएगा। लेकिन हमें लेना देना कहाँ से है, हमें लेना देना है इस वाले पॉइंट से जहाँ पे ये जो टेंजेंट है वो सर्कल को कॉन्टैक्ट कर रहा है, यानी सर्कल का उस पॉइंट से लेना देना है जहाँ पे टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है। तो ये लाइन को अच्छे से समझो कि देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब हो गया हमारा कि वो लाइन सेगमेंट जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि वो टेंजेंट जिस जगह पे सर्कल को टच कर रहा है दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड द एक्सटीरियर पॉइंट, यानी कि ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ दे देते हैं, लेट्स से ये वाला B है। तो प्रूव क्या करना है कि ये जो दोनों लाइन है AB नहीं AP और PB, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का पूरा आप कह सकते हो कंक्लूजन है। तो एक बार वापस से इस क्वेश्चन को पढ़ो और जल्दी से इसको रिलेट करो। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, यस, एक पॉइंट आउटसाइड है सर्कल का जिसका नाम हमने दिया है P, उससे दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है AP एंड PB। देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द एक्सटीरियर पॉइंट, यानी वो लाइन सेगमेंट जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और एक्सटीरियर पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, यानी कि A और P, ठीक है, और B। ये आपका बेसिकली क्या है, PB एक लाइन है और दूसरा लाइन है PA, आर इक्वल, ओके, एंड दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी सेंटर के ऊपर जो ये एंगल बना रहा है वो इक्वल एंगल बना रहा है। ये हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे थोड़ा सा उसको हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, मैं P और O को ज्वाइन करना होगा। अब आप पूछोगे भैया P और O को आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आप थ्योरम सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो अप करते आ रहे हो तो आपको अब तक पता चल चुका होगा कि हम लोग जो है वो यहाँ पे ट्रायंगल बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज जो है वो ट्राई करेंगे कि किसी तरीके से अगर हम लोग ट्रायंगल को बना पाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ट्रायंगल बनेगा, उसके बाद उन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना मेन टारगेट रहता है, ठीक है। तो कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, यानी कि देखो सेंटर पे एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है, और दूसरा एंगल ये बन रहा है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है और पहला चीज क्या प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड भी एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन तो आप लिख लोगे, बुक से आप स्टेटमेंट देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और मैंने आप लोगों को बता भी रखा है गिवन वगैरह कैसे लिखना है। कंस्ट्रक्शन भी आपने समझ लिया कि हमने सिर्फ क्या किया है, O और P को यहाँ पे ज्वाइन किया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या करना है।
आगे यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ वाला सेक्शन डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ वाला सेक्शन मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो प्रूफ में हमने क्या करना है वो पहले समझो, या फिर मैं यहाँ पे प्रूफ से पहले लिखता हूँ टू प्रूफ, ठीक है, यानी कि हम लोगों को प्रूव करना क्या है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद प्रूफ वाला सेक्शन लिखेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रूव ये करना है कि जो AP है वो इक्वल है किसके, BP के, ठीक है, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज हम लोगों को क्या प्रूव करना है, दूसरा चीज हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल AOP है वो इक्वल है किसके, एंगल BOP के। ये दो चीज हम लोगों को यहाँ पे इक्वल प्रूव करना है। अब चूंकि हमारा दो ट्रायंगल बन गया है और इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो इसका सारा साइड जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ सारा साइड एक दूसरे का बराबर, मतलब कि जो इन दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट साइड्स होगा वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ तो हम लोगों को लिखना होगा प्रूफ, ओके। अब प्रूफ में क्या करना है हमें, प्रूफ में बताना है कि इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो जो हमारा एग्जैक्टली सेम है उसको पहले लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे OA जो है वो आपका OB के बराबर है, ठीक है। अच्छा, क्यों बराबर है ये ब्रैकेट में लिखना बिल्कुल मत भूलना, बराबर इसलिए चूंकि रेडियाई है, ठीक है, रेडियाई है किसका भाई, सेम सर्कल का, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आपको ब्रैकेट में बेसिकली लिखना है। आप ही सोचो कि एक सर्कल का दो रेडियस है तो दोनों तो भैया सेम ही होगा ना, तो इसीलिए OA जो है वो OB के बराबर होगा, यानी ये वाला इसके बराबर प्रूव हमने कर दिया। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो OP जो है वो क्या है हमारा, OP इज कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल में आप देखो OP जो है वो प्रेजेंट है, यानी OP जो है वो हमारा क्या है, कॉमन साइड है। और अगर तीसरा चीज आप देखना चाहो यहाँ पे तो तीसरा चीज आपको पता है, यानी कि हम लोगों ने पिछले थ्योरम में या उससे पिछले वाले थ्योरम में ये प्रूव किया था कि अगर कोई टेंजेंट जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, किसी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर तक का जो हमारा लाइन होता है वो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये हमने पिछले शायद पिछले वाले थ्योरम में हमने ये चीज प्रूव किया था, ठीक है, कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट्स वाई ये वाला क्या होता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। आप अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार चेकआउट करो, ओके। तो हम लोगों को ये वाला प्रॉपर्टी पता है, दैट मीन्स कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा एज वेल एज ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी तो भाई एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट के ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं, और जो लाइन सेंटर को और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करता है वो लाइन क्या होता है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोगों को क्या समझ आया, यहां पे हम लोगों को समझ आया कि एंगल PAO जो है वो क्या है, एंगल PBO के बराबर है, इज इक्वल्स टू क्या है भाई, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअल में क्या मिला, हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि तीन अलग अलग पैरामीटर्स मिल गया जो कि क्या है, दोनों ट्रायंगल में सेम है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि या फिर आप लिख सकते हो कि देयरफॉर ट्रायंगल AOP, ओके, कॉन्ग्रुएंट AOP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल BOP से। अच्छा, कैसे ये कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई RHS, ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, यानी कि एक राइट एंगल मैच कर रहा है और एक आपका हाइपोटेन्यूस दोनों का सेम है और एक साइड जो है वो दोनों का सेम है, ठीक है। देखो ये वाला एंगल दोनों का सेम है, ये जो राइट एंगल है वो दोनों में है, ओके। अच्छा, हाइपोटेनियस क्या दोनों का सेम है, हाँ ये हाइपोटेनियस है, दोनों का सेम है। अच्छा, साइड दोनों का क्या, एक आख साइड ऐसा है जो सेम है, तो हाँ ये साइड और ये साइड दोनों साइड एक दूसरे का सेम है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब जैसे ही आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसके बाद आपका क्या टारगेट है कि आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर AP जो है वो इक्वल है किसके भाई, BP के। AP जो है वो इक्वल है BP के। क्यों इक्वल है BP के, चूंकि कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ नहीं सॉरी करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके। तो आपको यहां पे लिखना है करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि भाई जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसका ये करेस्पॉन्डिंग साइड से दैट्स वाई इक्वल है, ओके। इसी तरीके से आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि एंगल AOP जो है वो दैट इज इक्वल्स टू एंगल BOP, और इसका भी कंक्लूजन वही होगा चूंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ, यहां पे डबल R, ओके। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है। और हम लोगों को प्रूव क्या करना था भाई, तो यही दो चीज जो है वो हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना था। तो एक्चुअल में आप लोगों को ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है 4-5 बार। हालांकि आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको 4-5 बार बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होगा, आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसा डायग्राम होगा और क्या होगा। तो इसीलिए मिनिमम 3 से 4 बार जो है वो प्रैक्टिस इसको अच्छे से कर लेना, बिकॉज ये आपका 5 मार्क्स कन्फर्म आपको दिला सकता है। ठीक है, इसमें कोई आपका किंतु परंतु नहीं है कि कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए 5 मार्क्स मिनिमम यहाँ से आप कन्फर्म रखो। ठीक है, इस ईयर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सा है वो भी मैंने आपको बता दिया है, थंबनेल में ही मैंने लिख दिया था, तो आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो, वो वाले को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आई होप सो कि ये थ्योरम आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिए। ठीक है, और अगर किसी का क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में दिख रहा है और आपको उसका आंसर पता है तो आप उसका भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बिकॉज एग्जाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।